Two similarly equally charged identical metal spheres A and B repel each other with a force of this much. So हमें क्वेश्चन में गिवन है बेटा that ये दो चार्ज मेटल स्फीयर्स हैं और बिल्कुल आइडेंटिकल हैं और दे आर सिमिलरली चार्ज्ड. ठीक है. सो दिस इज A, this is B, and they are equally and identically charged. Let's say positive Q is the charge between them, and I mean the distance between them is R, and they are repelling each other with a force F. Electrostatic force of repulsion इनके बीच में बेटा, and that is F है ना. और ये F की वैल्यू क्या होगी? F is equals to K Q1 into Q2 by R square. यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमें गिवन है चार्जेस एकदम आइडेंटिकल है, सेम है, वैल्यू सेम है. अच्छा आगे बढ़ते हैं, फिर क्या करें. और F की वैल्यू हमें गिवन है कितना? ये दिस इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻⁻⁵ न्यूटन. ये फोर्स की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो इसका यूज करने वाले अभी तो हम. और देखते हैं क्या करें. अ थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर अनचार्ज स्फीयर C इज टच टू A. अब यहां तक की सिचुएशन थी, उसके बाद इन्होंने क्या किया, अब एक थर्ड चार्ज लिया. तो एक काम करो, इसको डायग्राम को दोबारा यहाँ पे रिपीट कर देते हैं. लेट्स डू दिस. ठीक है. नाउ दे आर सेइंग अ थर्ड आइडेंटिकल चार्ज, मतलब उस पे भी ना चार्ज सेम था. तो ये रहा C. ठीक है जी. C आया और A से टच किया. ठीक है. एंड देन अनचार्ज है, वो इनिशियली अनचार्ज है. हाँ, एंड इनिशियली अनचार्ज है. इट इज टच टू A, देन प्लेस एट द मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B. A से टच किया और उसके बाद मिड पॉइंट पे रख दिया. दैट मीन्स अब सिचुएशन क्या हुआ, ये गया यहाँ पे, इसको डुप्लीकेट करो और थर्ड केस बनाते हैं. दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी देयर. ठीक है. ये अभी यहाँ पे जीरो चार्ज था, इस पे चार्ज कितना था बेटा? इस पे चार्ज था 0 C पर. लेकिन अब जैसे इसने टच किया तो चार्ज हाफ हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या है, ये जो C है यहां से इसको हटा दो बेटा. मैं यहां से हटा रहा हूं इसको, और इसको एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे यहाँ पे कहीं पे रख दिया. लेट्स से दिस इज द मिड पॉइंट. ठीक है. सो ये डिस्टेंस R/2 हो जाएगा. ये डिस्टेंस है आपका R/2 और ये डिस्टेंस भी हो जाएगा R/2. मतलब सेंटर से मान के चलिए ये वाला. ठीक है. अब क्योंकि इसने A को टच किया था, मैंने आपको बताया, सो व्हाट विल हैपन, चार्ज A से फ्लो करेगा C की तरफ, और ये तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का चार्ज इक्वल ना हो जाए, यानी कि Q/2 और Q/2. दिस मीन्स ये हो जाएगा बेटा आपका Q/2 और ये चार्ज Q/2 और B पे चार्ज तो Q था ही ऑलरेडी. ठीक है. अब इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन में दिया गया हमें, इसको मिड पॉइंट पर रख दिया. कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन C. अब C पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालनी है. सो यहाँ पे देखिए ये भी पॉजिटिव चार्ज होगा, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है. तो पहले निकालते हैं C पर A की वजह से फोर्स. सो आई विल पुट इट ओवर हियर, इसके लिए मार्कर यूज करो. यस, फोर्स ऑन C ड्यू टू A. देखिए दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो C पर जो चार्ज है इस पे फोर्स लगने वाली है इस डायरेक्शन में. करेक्ट. एंड दिस विल बी फोर्स ऑन C ड्यू टू A. करेक्ट. C से B की तरफ. ठीक है ना. इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं खाली बेटा इसका. हो जाएगा K Q1. Q1 कितना है, C का चार्ज कितना है Q/2 इंटू Q2 यानी कि A का चार्ज Q/2 होल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर. इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, R/2 का होल स्क्वायर. ठीक है. ये हो जाएगा. तो ये एक्चुअली क्या है, K Q²/4 इंटू R²/4. 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बचेगा K Q²/4, सॉरी R². ठीक है. ये तो हो जाएगा अलोंग CB, C से B की डायरेक्शन में. ठीक है. इस डायरेक्शन में जा रहा है. ये था फोर्स ऑन C ड्यू टू A. इसी तरह से बेटा फोर्स ऑन C ड्यू टू B आएगा. B का जो चार्ज है पॉजिटिव है, C का चार्ज कैसा है, वो भी पॉजिटिव है. तो फोर्स ऑन C ड्यू टू B कुछ इस तरह से दिखाई देगा, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, C to A. पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा. करेक्ट. सो इसको भी यहां पे लिख देते हैं. फोर्स ऑन C ड्यू टू B इज इक्वल्स टू हाउ मच, K Q1. C पे चार्ज कितना है Q/2 इंटू Q2. B पे चार्ज कितना है, केवल Q, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर यानी कि अगेन R/2 का होल स्क्वायर. ये कितना हो जाएगा, K Q²/2 इंटू R²/4. ये 2 हो जाएगा. सो दिस इज K Q²/R²/2. ठीक है. ये B पे चार्ज हो गया, फोर्स हो गया. नाउ दे आर सेइंग दैट ये चार्ज किस में होना चाहिए, व्हाट आर दे सेइंग, कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन C. तो ये C पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, दो फोर्सेस है ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स. ठीक है. यस और नो, ऑपोजिट है ना.
नेट निकालना है, सो नेट फोर्स क्या होगा, माइनस कर देंगे। सो एफ नेट इज इक्वल्स टू, अच्छा सर वो r/2 ऊपर अगर कर देते हैं कहाँ पर, कौन से वाली इक्वेशन में कह रहे हो, एफसीबी में, हाँ जी ये वाला, r/2 है ना, हाँ आर बाय टू को होल स्क्वायर तो हो जाएगा r² by 2। तो अगर 2 को ऊपर ले तो फिर हाँ we'll do that, and we'll simply put it somehow, absolutely, okay, all right, now let's focus over here. So f net is equals to how much, fcb minus fca, ठीक है। सो k q² by r² by 2 minus k q² by r², सो दिस इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, वैल्यूज पुट कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, यस और नो, दैट्स इट।